नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी प्रवेश परीक्षा का विस्तृत समय सारणी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित की जा चुकी है और जो यूजी पाठ्यक्रम का आवेदन आप लोगों ने किया था उसमें जो मेरे पास पुराने वर्ष के पेपर्स की जब अगर बात करते हैं, पुराने वर्ष के सवालों की बात करते हैं, तो चूंकि मैं बार बार वीडियोज़ में कहता हूँ कि पेपर सबमिट हो जाता है, क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट होती है सबमिट हो जाती है, तो सवालों को लेकर के बड़ी समस्या हो जाती है। उसको इकट्ठा करने में बड़ा समय लग जाता है। एक एक बच्चे को रोक कर उससे 2-4 सवाल पूछने पर कहीं 50-60 सवाल इकट्ठे होते हैं। तो खैर ये अलग की बात है, लेकिन आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं जो आपका एंट्रेंस बीकॉम का है जुलाई 11 2023 को। और जो आपका ये बीकॉम का एंट्रेंस है बीकॉम ऑनर्स का, तो बीकॉम ऑनर्स के अगर हम पेपर की बात करें, बीकॉम ऑनर्स के पुराने पेपर की अगर हम बात करें, तो उसके जो सवाल मेरे पास कुछ इकट्ठे हुए हैं, आज मैं उसको लेकर के आपसे बात करने वाला हूँ। तो एक एक करके सवालों को सुनिएगा और देखिएगा कि इन सवालों में से कौन से सवाल को रिवीजन करने की आपको ज़रूरत है, कौन से सवालों पर दोबारा से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। सवाल आया था कि कैन अ पार्टनर बी एग्जम्प्टेड टू शेयर द लॉसेज ऑफ द फर्म, क्या एक साझेदार को फर्म के नुकसान को साझा करने के लिए छूट दी जा सकती है। सवाल था कि व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, दिस मेथड इज नोन एज, जब नए साझेदार द्वारा ख्याति नकद में लाई जाती है तो इस पद्धति को क्या कहा जाता है। पुनर्मूल्यांकन पद्धति, प्रीमियम पद्धति, ज्ञापन पुनर्मूल्यांकन पद्धति या प्रवेश पद्धति। अगला सवाल था कि व्हाट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज वायलेटेड बाय इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर इन द बिजनेस एक्सपेंसेज, कॉस्ट प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इंटाइटी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। सवाल था कि व्यवसाय व्यय में स्वामी के व्यक्तिगत व्ययों को सम्मिलित करने से कौन सी लेखांकन अवधारणा का उल्लंघन होता है। अगला सवाल था कि व्हाट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है। उसके ऑप्शंस थे कि बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन, बिजनेस ओन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, बिजनेस ओन्ड बाय सेवरल इंडिविजुअली, बिजनेस ओन्ड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपका सवाल था। अगला सवाल था कि अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड वाज रिस 15,000, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज रिस 25,000, he has drawn risk 12,500 during the year, then his capital at the beginning was। इस प्रकार के सवाल आपको पूछे गए थे। सवाल आया था कि which of the following statement is true for shareholders, शेयरहोल्डर्स को लेकर के कुछ कथन दिए हुए थे जिनमें से देखना था कि कौन सा सही है। IMPS का फुल फॉर्म पूछा गया था। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। भीम को कौन स्पॉन्सर करता है। BHIM भीम जो होता है, भीम इज स्पॉन्सर्ड बाय, आपके ऑप्शन थे NPCI, CDSL, NSDL, PwC। सवाल था कि which was the first cooperative society registered under Cooperative Societies Act 1904 and in which year it was registered। Societies Registration Act के अंतर्गत जो सबसे पहली सोसाइटी थी वो कौन सी थी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। आपके ऑप्शंस थे एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1905, ग्रांट रोड सोसाइटी 1914, मद्रास कोऑपरेटिव यूनियन 1914, बॉम्बे कोऑपरेटिव यूनियन 1914। अगला सवाल था कि अंडर व्हाट मेथड जनरली पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपका जो सवाल था वो हिंदी में कहें तो वस्तुओं की भौतिक सुपुर्दगी के समय आमतौर पर भुगतान किस पद्धति के तहत किया जाता है। आपके ऑप्शंस थे कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट या प्रीपेड अमाउंट। ये आपके 10 सवाल शुरुआती आपको जो मिले वो थे। सवाल था कि डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू, फिर आपको जगह में लिखना था कैन बी पब्लिश टू द वेब। आपके ऑप्शन थे डॉक फाइल, मशीन लैंग्वेज, HTTP, HTML। सवाल था which of the following cannot be a part of an email address। आपके ऑप्शंस थे अंडरस्कोर, स्पेस, @ या पीरियड। अगला सवाल था कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी द फोकस इज ऑन which of the following entities। आपके ऑप्शंस थे डेटा, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और ऑल ऑफ द अबव। सवाल था कि what is a high speed memory available inside the CPU in order to speed up access to data and instructions stored in RAM memory। आपके ऑप्शंस थे कैश मेमोरी, कुकी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। अगला सवाल 15वां सवाल था which of the following devices can store large amount of data। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कौन सा उपकरण बड़ी मात्रा में संग्रहित कर सकता है। आपके ऑप्शंस थे जिप डिस्क, CD रोम, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। अगला सवाल आपका था कि कौन सा चालू दायित्व का उदाहरण है। चालू दायित्व का उदाहरण है और आपके ऑप्शंस थे देय बिल, लेनदार, बकाया किराया या आस्थगित व्यय। अगला सवाल था कि which of the following equations properly represent derivation of fundamental accounting equation। आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला डेरिवेशन बताना था। एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, एसेट्स इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, कैश इक्वल्स टू असेट्स, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी। ये आपके पास ऑप्शन थे। अगला सवाल था कि जो बुक कीपिंग होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है।
टू कैलकुलेट प्रॉफिट, टू कीप करेक्ट रिकॉर्ड्स, टू शो कैपिटल या टू शो पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अगला सवाल था कि द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन परचेज रिटर्न जर्नल इज यूजुअली अ क्रेडिट नोट, अ डेबिट नोट, एन इनवॉइस, अ बिल। 20वां सवाल आपका था कि जो फ्रेट पेड होता है ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेयर। आपके ऑप्शन थे फ्रेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। पीडीए का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। पीडीए का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन थे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीपल्स डिजिटल असिस्टेंट, पीपल्स डेटा असिस्टेंट या पर्सनल डेटा असिस्टेंट। इंटरनेट की जो दुनिया है उसमें जो बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, बेसिक प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट है वो क्या है? टीसीपी बाई आईपी, टीसीडीपी बाई आईपी, टीसीएमपी बाई आईकेपी, टीसीटीपी बाई आईटीपी। अगला सवाल था रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। जो कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान के नियम है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स, हाइपरलिंक्स या प्रोग्राम्स। अगला सवाल था स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड के बारे में आपको चार स्टेटमेंट दिए थे। उसमें लिखा था कि प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन्स मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स, प्रोसेसिंग यूनिट फॉर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग या स्पेशल पर्पज कार्ड्स। अगला सवाल आपका 25वां सवाल था इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के बारे में 4 आपके पास ऑप्शंस थे, तो आप जो इंटरनेट की डेफिनेशंस हैं, वेरियस डेफिनेशंस, उसको कायदे से पढ़ करके आइएगा। सवाल था कि ए इज अ लोकेशन इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स एंड अदर फोल्डर। तो आपको लोकेशन के पहले जो था वो उसको भरना था, फिल करना था। वहां पे ऑप्शंस थे डॉक्यूमेंट, फोल्डर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? फोटोशॉप, विनवर्ड एक्सपी, पेज मेकर या विंडोज एनटी। अगला सवाल था कि कौन सा विंडोज संस्करण जो है वो 64 बीटी प्रोसेसर को समर्थन करता है? 64 बिट प्रोसेसर को कौन सा सपोर्ट करता है? विंडोज 95, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000 या विंडोज 98। अगला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट मोड फॉर विंडोज टू स्टार्ट, और आपके ऑप्शन थे सेफ मोड, नॉर्मल मोड, कमांड प्रॉम्प्ट या नन ऑफ दीज। अगला सवाल था कि उसके बाद आपको भरनी थी जगह पे द कंटेन्स कमांड एसोसिएटेड विद माय कंप्यूटर विंडो, और आपके ऑप्शन थे स्टार्ट मेनू, सिस्टम मेनू, स्टैंडर्ड मेनू या नन ऑफ दीज। तो ये आपके शुरुआती 30 सवाल हो गए जो आपसे पूछे गए थे। सवाल आया था कि एन एप्लीकेशन फॉर कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट कार्गो इज। आपके ऑप्शन थे बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री। अगला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिड्यूसेस द चांसेज ऑफ लॉस टू जीरो। आपके ऑप्शन थे रिस्क ट्रांसफरिंग, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंशन या रिस्क रिडक्शन। अगला सवाल था लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज। लेटर ऑफ क्रेडिट को किस और नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन थे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री पेपर, डॉक्यूमेंट्री नोट या बिल पेपर। अगला सवाल था कि ट्रिम्स डज नॉट अप्लाई फॉर। ट्रिम्स किसके लिए आवेदन नहीं करता है? आपके ऑप्शंस थे मेजर्स दैट अफेक्ट ट्रेड इन गुड्स, मेजर्स दैट लीड टू रेस्ट्रिक्शंस इन क्वांटिटीज, डिस्करेजिंग मेजर्स दैट लिमिट अ कंपनीज इंपोर्ट्स, डिस्करेजिंग मेजर्स दैट लिमिट अ कंपनीज एक्सपोर्ट्स। अगला सवाल था 35वां, अ जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट। जो नौकरी का विवरण है वो किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? आपके ऑप्शन से नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द जॉब, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ द मैनेजमेंट। अगला सवाल आपका था 36वां सवाल कि रूल ऑफ थंब किसको बोलते हैं? और रूल ऑफ थंब के जो आपके ऑप्शन थे वो थे यूनिवर्सल लॉ, adopting a hit and trial approach to resolve management problems, policies of organizations to solve management problems या action plans। आपका अगला सवाल था business organizations should feel concerned with social responsibility because they are the part of society, they can make huge profit, they can be more efficient, they can complete in better way। ये आपके ऑप्शंस थे। अगला सवाल था कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट स्किल्स आर। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो क्या हैं? पहला ऑप्शन था टेक्निकल ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल, दूसरा था टेक्निकल बिहेवियरल एंड कंसेप्चुअल, तीसरा था सिस्टमैटिक ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल, और चौथा ऑप्शन था टेक्निकल ह्यूमन एंड कॉग्निटिव। अगला सवाल था टेक्निक यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय आइडेंटिफाइंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच वुड बी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल व्हाइल अटेनमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव इज। आपके ऑप्शंस थे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, SWOT एनालिसिस, एंसॉफ मैट्रिक्स या गैप एनालिसिस। ये आपके ऑप्शंस थे। जीएनपी के बारे में सवाल आया था कि जीएनपी का मतलब क्या है, जीएनपी का जो वो है फॉर्मूला है वो क्या है? 4 आपके ऑप्शन थे नीचे। अगला सवाल था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोल पैनल। ऑप्शंस थे डिस्प्ले, ऐड एंड रिमूव द प्रोग्राम, माय डॉक्यूमेंट या डेट एंड टाइम। आपका अगला सवाल था यूजिंग ASCII हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 कैरेक्टर। आपके ऑप्शंस थे 11, 8, 2, 1।
ASCII का प्रयोग करते हुए कैरेक्टर के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? 11, 8, 2 या 1। अगला सवाल था हाउ मेनी यूनिक सिंबल्स आर देयर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने अद्वितीय प्रतीक हैं? आपके ऑप्शन थे 16, 12, 10 या 8। सवाल था हाउ टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर, आपके ऑप्शन थे यूनिकोड, बिटमैप, ASCII, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अगला सवाल था हाउ रियल नंबर्स आर स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर, आपके ऑप्शन थे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट, ASCII, बाइनरी या फ्लोटिंग बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। आपका अगला सवाल था द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, और आपके ऑप्शन थे जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट बॉडीज, शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉइज। आपका अगला सवाल था शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर, और आपके ऑप्शन थे इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइटिंग ऑफ गुडविल। आपका अगला सवाल था इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विसेज एक्टिविटीज आर कैटेगराइज्ड, आपके ऑप्शन थे कमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज या टर्शियरी इंडस्ट्रीज। आपके ऑप्शंस में आपसे कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, पेड अप कैपिटल के बारे में एक आपको ये चारों में से कोई चीज भरनी थी, और पूरा सेंटेंस था कि मींस द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल ऑन द शेयर्स इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन कैपिटल अकाउंट। आपका जो 50वां सवाल था वो था कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 ESOP कैन बी इश्यूड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पहला अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द इश्यूइंग कंपनी, दूसरा पार्ट टाइम और होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द इश्यूइंग कंपनी, तीसरा अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सब्सिडियरी ऑफ इश्यूइंग कंपनी, और चौथा एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द इश्यूइंग कंपनी। तो ये बीकॉम ऑनर्स के आपके शुरुआत के 50 सवाल थे जो आपके सीनियर्स के द्वारा बहुत उन्होंने परिश्रम से, बहुत मेहनत से इकट्ठा किया, और ये आपको 50 सवाल मिले हैं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको शेष 50 सवाल मिलेंगे। जो भी बीकॉम के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों कोर्सों के लिए मैं कहूँगा बिल्कुल रामबाण जैसी चीज़ है, आप इसको पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, इस पर ध्यान दीजिए, और बहुत उम्मीद है कि इनमें से आपको कम से कम 10 से 15 सवाल रिपीट होकर के मिल जाए या उसके इर्द गिर्द आसपास मिल जाए। उसके ऑप्शंस जो मैं जानबूझ करके बोल रहा हूँ, उन ऑप्शन से हो सकता है एक नया सवाल क्रिएट हो जाए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं बीकॉम ऑनर्स के आप सभी भाई बहनों के लिए। इस वीडियो से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। कोई भी सुझाव, समीक्षा, शिकायत हो, आप निश्चित, समय बहुत कम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। एडमिट कार्ड को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरे पार्ट का वेट करिए, बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, प्रणाम।